नमस्कार। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंकों में आपने सम्राट अशोक के बचपन, उनके पिता के साथ उनके रिश्ते और फिर किस तरह तक्षशिला में अशोक ने मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह को बड़ी ही सूझबूझ के साथ शांत करवाया, इस बारे में जाना। अब सुनिए आगे की कहानी। अपने पिता की आज्ञा अनुसार अशोक उज्जैनी की ओर चलते हैं। साथ में कई सारे घुड़सवार, सेना और हाथी लेकर अशोक उज्जैनी की ओर बढ़ तो रहे थे, लेकिन उनके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। ये विचार उज्जैनी में विद्रोह को शांत करवाने से जुड़े नहीं थे, बल्कि अशोक के मन में तो ये डर था कि क्योंकि पिता बिंदुसार ने अब उज्जैनी के विद्रोह को शांत करवाने के लिए भी उन्हें ही भेजा है, तो कहीं इस बात से उनके भाई और अधिक क्रोधित ना हो जाएं। क्योंकि अशोक भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि अशोक के तक्षशिला का कार्यभार संभालने के बाद से उनके भाई कहीं ना कहीं उनसे नाराज हैं। इन्हीं विचारों में खोया अशोक अपने घोड़े को हवा से बातें करवाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। रास्ते के मनोरम दृश्यों की ओर भी मानो उसका ध्यान नहीं था, पर तभी ना जाने एक स्थान पर क्या सोचकर अशोक ने अपने घोड़े को रोक दिया और सेनापति से सेना और घोड़ों को कुछ समय रुककर विश्राम देने के लिए कहा। अशोक को न जाने क्यों वो जगह भा रही थी। उसके बेचैन मन को मानो अचानक ही शांति महसूस हो रही थी। उसने अपने सेनापति से उस जगह के बारे में पूछा तो सेनापति ने बताया कि उस जगह का नाम विदिशा है। वहां रुके हुए उन सभी को कुछ देर ही हुई थी कि तभी अचानक एक ओर से कुछ हलचल सुनाई दी। अशोक ने शत्रु की आहट समझकर अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन ये आहट शत्रु की नहीं बल्कि प्रेम की थी। एक ओर से कुछ लड़कियां चली आ रही थीं, जिनमें से एक रूपवान लड़की को देखकर मानो कुछ क्षण के लिए अशोक सब कुछ भुला बैठे। वो लड़की भी अशोक को देख रही थी और ये समझ चुकी थी कि अशोक किसी राजकुल से संबंध रखते हैं। अशोक और वो कन्या दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उस लड़की के साथ जा रही अन्य लड़कियों ने उसे आवाज दी और कहा, विदिशा चलो, जल्दी चलो। अशोक ने उसका नाम सुन लिया और तुरंत ही सेनापति को कहा कि किसी अनुचर को भेजकर उस कन्या के माता पिता के बारे में पता लगाया जाए। लेकिन सेनापति तो अशोक की मनोस्थिति को भांपकर पहले ही अनुचर को उस कन्या के बारे में सब पता लगाने के लिए भेज चुका था। कुछ ही देर में गुप्तचर ने आकर बताया कि विदिशा किसी उच्च व्यापारी वंश की कन्या है। अशोक ने बिना देर किए विदिशा के माता पिता को ये संदेश भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। अशोक ने विदिशा के माता पिता से मिलकर विदिशा और अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे विदिशा के माता पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और 18 वर्ष की उम्र में अशोक का विवाह विदिशा से हुआ, जिसके साक्षी अशोक के सेनापति और पूरी सेना बनी। विवाह के बाद अशोक विदिशा के साथ उज्जैनी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर क्या अशोक वहां के विद्रोह को शांत करवा पाए?
क्या हुआ अशोक की कहानी में आगे, जानेंगे अगले अंक में।